वेलकम बैक गाइस इन लर्न विद एएस चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा थर्ड ट्यूटोरियल हेडिंग पैराग्राफ और पैराग्राफ में कुछ यूज़ होने वाले टैग से रिलेटेड है। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पे पहली दो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। पहली वीडियो जो है इंट्रोडक्शन है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का, और ये वेबसाइट में किस तरह काम करती हैं ये लैंग्वेजेस। और इसके अलावा सेकंड जो है ट्यूटोरियल है, इसमें हमने VS कोड इंस्टॉल किया है, और इसके अलावा नोटपैड में किस तरह कोडिंग करते हैं इससे रिलेटेड हमने जाना था। तो चलें अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक तो HTML के नाम से, क्योंकि हमने हेडिंग और पैराग्राफ से रिलेटेड आज पढ़ना है, तो हमने HP के नाम से एक फाइल बना ली है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, इससे सिंपल हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मौजूद शो हो चुका है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेडिंग के टैग, ओ सॉरी, टाइटल में लिख देते हैं दिस इज टाइटल या लर्न विद एएस, लर्न क्या, तो लर्न विद एएस। तो ये हमारा टाइटल है। उसके अलावा हेडिंग, तो हेडिंग के टोटल कितने टैग हैं, यहाँ पे 6 टैग हम पढ़ने वाले हैं हेडिंग के। और 6 टैगों, हर टैग का काम जो है वो अलग अलग काम है। तो पहला टैग हमने ले लिया, उसके बाद हम सेकंड लेंगे, सेकंड टैग, और इसके अलावा हम थर्ड पे चलते हैं, सॉरी, थर्ड, फोर्थ, उसके अलावा फिफ्थ, उसके अलावा सिक्स। तो चलें, ये 6 टैग हमने यूज़ कर लिए हैं। और मैंने आपको बताया था VS कोड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, हम कुछ भी लिखेंगे तो उससे रिलेटेड हमें जो है ये सजेस्ट करेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने H लिखा तो उसने 6 टैग दे दिए, हमने H1 लिखा, ओपन किया, और ये क्लोज इट सेल्फ कर देता है। मतलब कि ओपन टैग हमने लिखना है, पूरा भी ना लिखें, तो वो हमें सजेस्ट करेगा, हमें जस्ट क्लिक करना है, तो ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मुकम्मल कर देगा। तो चलें लिखते हैं हम हेडिंग। तो दिस इज दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो आप देखिएगा इन सब के फॉन्ट में, फॉन्ट सॉरी, साइजिंग में फ़र्क आएगी। जो फर्स्ट का है वो, एंड सेकंड, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग, उसके अलावा दिस इज थर्ड, थर्ड हेडिंग है, एंड दिस इज फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ हेडिंग। ओके, चलें, तो ये हमने लिख लिया है। पहली हेडिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी हेडिंग, 5 हेडिंग है, सॉरी 6। सो 6 हेडिंग लिखी है, और 6 हेडिंग का हमने साइज चेक करना है। तो चलते हैं गो लाइव पे। हम्म तो यहाँ पे देखें, दिस इज फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग का जो साइज है वो बड़ा शो हो रहा है बनिस्बत सेकंड के, और जो सेकंड हेडिंग है उसका साइज उससे छोटा है, थर्ड का उससे छोटा है, फोर्थ का उससे छोटा है, और फिफ्थ का उससे छोटा है। तो क्या मतलब कि हर हेडिंग का जो साइज है वो अलग-अलग है। तो उसके अलावा आप देखें इन सब के साइज हैं कितने कितने, ठीक है। जो H1 है उसका 32 पिक्सल साइज है, H2 का 24 है,
फिर H3 का 18.72 पिक्सल है, फोर्थ का 16 पिक्सल है, फिफ्थ का 13 पिक्सल 0.28 है, और इसके अलावा 10 पिक्सल 0.72 है। ठीक है, तो ये है टैग वो के साइज जो कि हमने पढ़े। तो जो भी टैग आपको हेडिंग की ज़रूरत हो, आप उससे रिलेटेड हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के लिए कौन सी हेडिंग सूटेबल होगी। तो चलें, ये थे हेडिंग के कुछ टैग। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ सिंपल, सबसे पहले हम सिंपल एक पैराग्राफ का टैग लेते हैं। पी जो है, पी क्लिक करेंगे तो पी है पैराग्राफ के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। सो दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ का ये टैग है जो कि हम यूज करते हैं, पी का टैग। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखें दिस इज पैराग्राफ, वहाँ पे ऊपर हेडिंग के टैग थे और ये जो है पैराग्राफ है। ठीक है, तो पैराग्राफ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, चलें लोराम लिखते हैं तो हम देखिएगा यहाँ पे देखें ये आउटर चला गया, तो हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये हमें स्क्रीन पे शो होने लग गया। तो ये हमारा जो पैराग्राफ है वो बड़ा हो चुका है। अब देखिए जरा, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ में कुछ राइट कर दिया, कुछ भी आप यहाँ पे एक्सेट्रा मैंने लोरा में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जस्ट समझाने के लिए, लेकिन जो आप वेबसाइट बनाएंगे उसमें हम अपने रिलेटेड ही यूज़ करेंगे। आप देखें, हम पैराग्राफ के को टैग लेते हैं और इसमें हम कुछ मज़ीद काम करने वाले हैं। तो लोअर हम लिया मैंने, अब देखें वही पैराग्राफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेम पैराग्राफ है, पहले भी है और दूसरा भी है, बट इन दोनों में क्या फ़र्क आने वाला है, अब हम यूज़ करने वाले बी आर का टैग। ठीक है, अब आपको इजीली समझ चल लग जाएगी कि इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो बियर का टैग लगाया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी स्पेस जो है, जितनी मर्जी स्पेस आप यूज़ कर लें, जो HTML है ये स्पेस को रीड नहीं करने वाला। ठीक है, तो जो आपने इंस्ट्रक्शन दी होगी उससे रिलेटेड ही ये वर्क करने वाला है। आप देखें, पहला जो पैराग्राफ सेम पैराग्राफ है, तो हमने बी आर का टैग लगा दिया। बी आर का टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, लाइन ब्रेक। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एक बी आर लगाया तो यहाँ से उसने यहाँ से आगे लाइन ब्रेक कर दी। फिर मैंने यहाँ पे एक बी आर का टैग लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगाया हुआ है। तो जहां जहां भी आप बियर का टैग लगाएंगे वहां वहां से लाइन ब्रेक हो जाएगी। मजीद एक दो और लगा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ लगे। बी आर का टैग यहाँ पे भी हमने लगा दिया, चलें काफ़ी हो चुके हैं। तो आप देखें मजीद इन्होंने एक और मैंने लाइन ब्रेक कर दी। तो ये टैग्स और ये टैग दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने बी आर के टैग लगाकर लाइन को ब्रेक कर दिया। अ, जो भी आपके वेबसाइट के रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह आप टैग्स लिखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप बी आर के टैग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मजीद टैग लगाएंगे पी के पैराग्राफ, क्योंकि हम स्टाइलिंग करने वाले हैं इसको। तो आप देखें, सेम मैंने वही पैरा लिख दिया दोबारा। और उसके अलावा पैरा लिखने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, चलें यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग का टैग लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ गया स्ट्रॉन्ग, तो मैंने वो जो पेस्ट कॉपी किया होता पेस्ट कर दिया सिंपल। तो अब देखें ज़रा, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ दोनों सेम लिखे हुए हैं, लेकिन ये सिंपल पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो इसने क्या किया, जो टेक्स्ट है उसे बोल्ड कर दिया। तो ये था स्ट्रॉन्ग का टैग। तो सेम ही हम एक और पी का टैग ले लेते हैं। पी का टैग लिया हमने और इसमें हमने बी का टैग ले लिया। ठीक है, और बी के टैग में हम लिखने वाले हैं लोरैम। तो फिर हमने वही टैग्स ले लिया और आप देखें ज़रा, तो क्या किया, यहाँ पे ये जो फर्स्ट में है ये वाला, ये सिंपल टेक्स्ट है और ये मैंने ब्रेक किया हुआ है बी के टैग से। ये स्ट्रॉन्ग के टैग से बोल्ड किया हुआ है और ये बी के टैग से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का टैग और बी का टैग सेम यूज होता है, दोनों क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं।
और इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग के अलावा अब आप देखिएगा कि हम करने वाले हैं इसको, एक और पैराग्राफ लेते हैं। पी का टैग लिया हमने। टैग के अंदर कोई भी आप टैग यूज कर सकते हैं, एक टैग के अंदर जितने मर्जी टैग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लेने वाले हैं ई एम का टैग। ठीक है, तो ई एम का टैग में मैंने फिर वही टैग्स लिख दिया जो कि मैंने सब में पहले लिखा हुआ था। तो आप देखिएगा इसमें क्या फ़र्क हुआ। तो आप देखें, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट जो है, इन दोनों का क्या है, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो ये इटैलिक में आ गया, ये वाला फ़ॉन्ट जो है इटैलिक में आ गया, ये सिंपल में आ गया। और इसके अलावा एक और मज़ीद टैग यूज़ होता है इसी काम के लिए, वो है, देखते हैं दोबारा लिखते हैं, पी का टैग और इसके अलावा आई का टैग। ठीक है, आई के टैग में हम फिर टेक्स्ट लिखने वाले हैं वही। तो चलते हैं सर्वर पे। आप देखें दोनों पे सेम वर्क किया, ईएम का टैग भी वही काम कर रहा है और इसके अलावा आई का टैग भी। दोनों टैग ने क्या किया, जो पैराग्राफ है उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया इटैलिक में। ठीक है, तो पैराग्राफ सिंपल है, उसके बाद हमने ब्रेक किया, फिर हमने स्ट्रॉन्ग का टैग और बी का टैग लगाया, फिर हमने कौन सा टैग लगाया, इटैलिक, ईएम का टैग और आई का टैग। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं जो पैराग्राफ है, लाइक हेडिंग में करते हैं आप कुछ। और एक बात याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं कि आपने पैराग्राफ में ही कुछ करना है, ये सारे टैग जो हैं हेडिंग में भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो चलें, मैं एक हेडिंग के टैग में आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो हम ईएम का टैग लगा देते हैं। ईएम का टैग लगाया और मैंने जो कॉपी किया था पेस्ट कर दिया। तो अब देखेंगे जो हेडिंग है वो इटैलिक में शो होगी। पहली हेडिंग देखें, फ़ॉन्ट देखें, इसका चेंज है, सेकंड का, थर्ड का, हर एक का चेंज है, क्योंकि हमने जो हेडिंग है उसे क्या कर दिया कि इटैलिक में चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसके अलावा अंडरलाइन, अंडरलाइन आप देखें, हम यू का टैग लगाने वाले हैं, इसी टैग चलें, सेकंड हेडिंग में हम यू का टैग लगाते हैं। तो यू का टैग क्या करेगा, इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, तो आप देखें ज़रा, तो जो हेडिंग है वो अंडरलाइन शो हो गई। आप देखें यू के टैग में हमने क्या किया, यू का टैग क्या होता है, अंडरलाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे जो हेडिंग है ये जो इटैलिक में है, ये सेकंड हेडिंग जो है वो अंडरलाइन है। और उसके अलावा आई का टैग ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। उसके अलावा जो अब तो ये अंडर हेडिंग होगी, आप चाहते हैं हम कि इसके सेंटर में भी एक हेडिंग आ जाए, ओ सॉरी लाइन आ जाए। तो यहाँ पे हम सेंटर के लिए सिंपल एस लिखेंगे, एस का टैग यूज़ करेंगे और जो हमने कॉपी किया था ये मैं पेस्ट करता हूँ, थर्ड हेडिंग। तो ये अब देखें हेडिंग के मिडल में एक लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें हेडिंग में टेक्स्ट के अंदर लाइन शो हो गई। तो ये थे आज के कुछ टैग्स जो कि हमने पढ़े। सबसे पहले टैग 5-6 टैग हमने हेडिंग के पढ़े। उसके अलावा हमने पैराग्राफ का टैग पढ़ा, फिर हमने ब्रेक किया हर एक को। ब्रेक के बाद हमने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ किया। स्ट्रॉन्ग का टैग के बाद बोल्ड का टैग, दोनों का सेम वर्क है। फिर हमने ईएम का टैग यूज़ किया और फिर आई का टैग यूज़ किया। ईएम और ईएम और आई के टैग सेम वर्क करते हैं। और उसके अलावा अंडरलाइन के लिए यू का टैग है और उसके अलावा जो सेंटर लाइन है ये एस का टैग है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।